औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्ब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आनिस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। हयातियात वाला में कल हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डिटेल से समझाया था। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या है उसको बताते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डिवीजन देते हैं, उसके बाद डिटेल में एक एक को पढ़ते हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर की बेस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर तीन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। वन इज मोनोपोलर, सेकंड वन इज बाइपोलर, थर्ड वन इज मल्टीपोलर। ठीक है, अब दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के लिहाज से भी न्यूरॉन की थ्री टाइप्स है। वन इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन, वन इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन, second one is called as motor neuron, while third one is called as associative neuron. इसे हम also called as interneuron, इसे हम interneuron भी कहते हैं। ये हम अब आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले थर्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of स्पीड। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड जो है न्यूरॉन की जस्ट टू टाइप है। वन इज कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन, and second one is called as a non-myelinated neuron. तो फोर्थ नंबर पर जो आता है हमारे पास लास्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, ये चौथा नंबर पर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन में हमारे पास आता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन, सेकंड वन इज डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, थर्ड वन इज सिनर्जिक न्यूरॉन, fourth one is adrenergic neuron, adrenergic neuron। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन हो गए। एक और भी है GABAergic न्यूरॉन, GABAergic न्यूरॉन। ठीक है, तो ये
5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन है। तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन यहाँ पर आपको बताते हैं। फर्स्ट वन इज कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अब कोलिनर्जिक न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन है? वो न्यूरॉन जो कि एसिटाइल खुलीन को रिलीज करते हैं, उसे हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहते हैं। एसिटाइल खुलीन, acetylcholine. A neuron which release the acetylcholine is called as cholinergic neuron। ठीक है। दूसरा नंबर पर आता है हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। A neuron which release the dopamine is called as dopaminergic neuron। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है सिनर्जिक न्यूरॉन। A neuron which release the substance P is called as phenergic neuron। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। A neuron which release the adrenaline or non-adrenaline is called as adrenergic neuron। Adrenaline or noradrenaline। ठीक है। लास्ट वन पर आता है GABAergic न्यूरॉन। A neuron which release the GABA substance। GABA is amino butyric एसिड। ठीक है। गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज गाबा। अब ये सारे क्या है? एसिटाइलकोलिन क्या है, डोपामीन क्या है, सब्सटेंस पी क्या है, एड्रेनलिन क्या है और गाबा क्या है? ये सारे के सारे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स है। न्यूरोट्रांसमीटर्स अब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल है, केमिकल मैसेंजर है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पैगाम को मुंतकिल करता है। A substance or a chemical messenger which transmit the information from one neuron to another one is called as neurotransmitter। There are different types of neurotransmitter: acetylcholine, dopamine, substance P, adrenaline, noradrenaline and GABA। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन इज आल्सो एक्ट एज हार्मोन। ये हमने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में समझाया था कि एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को हम पाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए क्योंकि इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं और इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए क्योंकि ये फ्लाइट और फाइट के दौरान काम आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रास्ते से चलते हैं, आपके सामने एक कुत्ता आ जाता है तो आपके साथ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उसके साथ फाइट करें, उससे लड़े, या उससे फ्लाइट करें, उससे भाग जाए। तो उस दौरान कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, समझ में आ गई? ये एक हार्मोन भी है। इसके अलावा एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट वन एसिटाइलकोलिन है जो कि हमारे मसल से रिलीज होता है। ठीक है, समझ में आ गई? ये था ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। अब यहां पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड पर आते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर आपको याद हो तो हमने आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ यूं बताई थी। दिस वन इज एक्सॉन, दिस इज अ टर्मिनल पार्ट, एंड यहां पर हमने आपको बताया था हेयर दिस इज कॉल्ड एज नोड। ये हमने आपको बताए थे, दिस इज कॉल्ड एज नोड। और अब ये नोड जो लेयर बनाते हैं इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये आपको मालूम होगा कि इसे हम माइलिन शीथ कहते हैं।
अब वो न्यूरॉन जिसमें ये माइलिन शीट प्रेजेंट हो उसे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और वो न्यूरॉन जिसमें ये माइलिन शीट प्रेजेंट ना हो उसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अ न्यूरॉन इन विच द माइलिन शीट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, एंड अ न्यूरॉन इन विच द माइलिन शीट इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर आपको कल वाला लेक्चर याद हो तो हमने आपको बताया था कि माइलिन शीट is made of lipid which are act as insulator। ठीक है, ये इंसुलेटर की तौर पर काम करता है। हमने आपको ये कल बताया था कि ये एक्सॉन में मौजूद आयंस की स्पीड को तेज बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड इसलिए हमने देखा है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन यानी आयंस की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द इंसुलेटर्स है और उससे आयन के निकलने के चांसेस कम है। इसके अलावा ये इंसुलेटर उस आयन की स्पीड को बढ़ाती भी है, जबकि नॉन माइलिनेटेड में आयंस के निकलने के चांसेस भी है, इसके अलावा उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई चीज अवेलेबल नहीं है। लिहाजा माइलिनेटेड न्यूरॉन में सोडियम और पोटाशियम आयंस ये जो कि इंफॉर्मेशन की उसके जरिए ट्रांसफर होती है उसकी रफ्तार आहिस्ता होती है, जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन में उसकी रफ्तार तेज होती है। समझ में आ गई? दिस इज द माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये टू टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो लार्ज है इसीलिए मैंने इनको आखिरी में रख दिया और पहले वाले उनको कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने आपको बताई दी। वन इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। तो अब सेंसरी न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन है जी? सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो कि रिसेप्टर से पैगाम लेता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है। ठीक है, अ टाइप ऑफ न्यूरॉन विच गिव द इंफॉर्मेशन from the receptor and transfer it to the central nervous system, brain and spinal cord is called as a sensory neuron। हम लिख देते हैं the type of neuron which take information from receptor and transfer to CNS। CNS के साथ हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी लिख देते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन की खुसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो तो ये है कि उसके डेंड्राइट्स जो है वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, लॉन्ग डेंड्राइट्स। चूंकि इसका काम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगाम को कलेक्ट करना होता है, लिहाजा इसके डेंड्राइट्स बड़े होते हैं
और ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड होते हैं, ठीक है, ताकि बेहतर से बेहतर पैगाम को कैच कर सके, इसीलिए इसके डेंड्राइट्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है सेंटर सोमा। हमने आपको बताया था कि ये सेंटर पर लोकेटेड होता है, लेकिन इन सेंसरी न्यूरॉन में जो सोमा है वो एक साइड पर लोकेटेड होता है, ठीक है। सोमा इज ऑन अ साइड, ठीक है, सोमा एक साइड पर लोकेटेड होता है। मिसाल के तौर पर दिस इज अ न्यूरॉन, तो यहां पर सोमा के बजाय यहां पर इस साइड पर सोमा लोकेट होता है, ताकि इजीली से लॉन्ग डेंड्राइट से पैगाम को कैच कर सके और ट्रांसफर कर सके एक्सॉन में, ठीक है। तो ये इसीलिए साइड पर होता है ताकि पैगाम को आसानी से कैच कर सके, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है शॉर्ट एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो शॉर्ट होते हैं। अब एक्सॉन शॉर्ट क्यों होते हैं? एक्सॉन इसलिए शॉर्ट होते हैं ताकि पैगाम जल्दी से जल्दी ब्रेन को पहुंच सके, ठीक है। समझ में आ गई? थ्री हुसूसियत हो गई सेंसरी न्यूरॉन के। वन इज लॉन्ग डेंड्राइट्स, ताकि हमारे बॉडी के ऑल ओवर द एरिया से इजीली पैगाम को कैच कर सके। सोमा जो है वो एक साइड पर होता है ताकि डेंड्राइट से पैगाम को जल्दी कैच कर सके। तीसरा एक्सॉन शॉर्ट होता है ताकि ब्रेन को जल्दी से जल्दी पैगाम पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन हो गया। यहां पर आपको समझना चाहिए सेंसरी न्यूरॉन इज मोनोपोलर। ये हमारे पास क्या है? मोनोपोलर है, ठीक है, मोनोपोलर, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, द सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सूखी मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन न्यूरॉन का वो किस्म है जो कि सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यहां पर आपने देख लिया कि रिसेप्टर से पैगाम कहां तक आ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब आ गया तो ये न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैगाम लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और इफेक्टर यानी उन आगा तक पहुंच जाते हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ये हमारे ऊपर ये बल्ब लगा है। अगर हम इस बल्ब की तरफ देखें और इसकी रोशनी ज्यादा हो तो हम फौरन से अपने आंखें बंद कर लेते हैं। अब इस बल्ब की रोशनी क्या है? स्टिमुलस। ये माहौल में चेंज आ गया, स्टिमुलस आ गया। जब हमने इसे देखा तो हमारे आईज एज अ रिसेप्टर एक्ट हो गए और इसने इसको डिटेक्ट कर लिया। अब जब इसने इसको डिटेक्ट कर लिया तो जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी न्यूरॉन है, वो इस आई से वो पैगाम कैच करते हैं और कहां पर पहुंचाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में। तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं, वो फैसला करते हैं, और वही फैसला जो है वो बाद में आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। वो मोटर न्यूरॉन जो है उस फैसले को आपके आई यानी इफेक्टर, वो जगह जहां को रिस्पॉन्स करना होता है, यहाँ इस मिसाल में हमारी जो रिस्पॉन्स की जगह है वो आई है, तो हम फौरन अपनी आंख को बंद कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारे आंख को नुकसान न पहुंचा सके। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? पैगाम लिया और इफेक्टर तक पहुंचा दिया, ठीक है। द टाइप ऑफ न्यूरॉन, द टाइप ऑफ न्यूरॉन which take the information from CNS and transfer to effector is called as motor neuron.
ठीक है। तो वो न्यूरॉन जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम लेता है और उसको ट्रांसफर करता है टू द इफेक्टर। इफेक्टर वो आज़ा है जो कि रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रांसफर करता है, इसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अब मोटर न्यूरॉन की कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट डेंड्राइट। चूंकि इसके लिए स्पेसिफाइड जगह मुकर्रर है कि उससे आपने पैगाम लेना है, इसको जगह मालूम है कि या ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से पैगाम लेना है, इसीलिए इसके डेंड्राइट्स का लॉन्ग होने का कोई भी फायदा नहीं है, लिहाजा इसके डेंड्राइट्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। शॉर्ट डेंड्राइट्स, पहला तो हो गया डेंड्राइट शॉर्ट है। दूसरा इसके उलट है, दूसरा क्या है, एक्सॉन लॉन्ग है। एग्जॉन इसलिए लॉन्ग है क्योंकि पैगाम अब ब्रेन से इफेक्टर में आता है, तो जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो पैगाम अगर आपके इफेक्टर को पहुंचे तो कम से कम आपकी इफेक्टेड एरिया मुतासिर होगी, ठीक है, इसीलिए इसके एग्जॉन लॉन्ग है ताकि पैगाम जल्दी पहुंच सके, ठीक है। सेकंड वन इज एग्जॉन लॉन्ग एंड द थर्ड वन, इसकी भी जो सोमा है, जो सेंट्रल बॉडी है, वो एक साइड पर होता है, वन साइडेड सोमा होता है, ठीक है, समझ में आ गई, सोमा इज ऑन अ साइड, ठीक है, समझ में आ गई। अब दिस वन इज कॉल्ड एज अ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन यहां पर आप याद रखें कि मोटर न्यूरॉन इज मल्टीपोलर, ये हमारे पास क्या है, मल्टीपोलर है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन हमारे पास मल्टीपोलर है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, द थर्ड वन इज एसोसिएटिव न्यूरॉन और आल्सो कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन, इसको हम डिसीजन न्यूरॉन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड आर डिसीजन न्यूरॉन, इसको हम डिसीजन न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं। इसको डिसीजन न्यूरॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फैसला करती है, डिसीजन देता है, इसीलिए इसको हम डिसीजन न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। इसको इंटर न्यूरॉन क्यों कहते हैं, इसको इंटर न्यूरॉन इसलिए कहता है क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को इंटर करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, लिहाजा इसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, इन दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आ गई। तो दो फंक्शंस तो हमने यहां भी आपको बताए कि वन इज अ डिसीजन मेकर एंड सेकंड वन इज अ connect the sensory and motor neuron. The type of neuron which connects the motor neuron and G, the sensory neuron is called as associative neuron. ठीक है, और the decision maker is called as interneuron। और यहां पर हम ऐसी भी कह सकते हैं कि the types of neuron located in central nervous system in brain or spinal cord is called as associative neuron। ठीक है, समझ में आ गई। यहां पर हमने आपको इसकी लोकेशन भी बताई, लोकेटेड। इसके अलावा वो वाली न्यूरॉन जो है ये लोकेटेड थ्रू ऑल ओवर द बॉडी, ये सारे के सारे बॉडी में पाए जाते हैं, जबकि ये वाले जो है ये हमारे पास ब्रेन में होते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम बताते हैं। प्रॉपर्टीज,
ठीक है, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, अब इसके ना तो एक्सॉन का लॉन्ग होना जरूरी है, ना एंड्रॉइड का लॉन्ग होना जरूरी है, और ना ही सोमा का वन साइडेड होना जरूरी है। इसके लिए शॉर्ट, क्योंकि इसने किसी से पैगाम लेना ही नहीं है, यहां तक खुद पैगाम पहुंच कर आता है, शॉर्ट डेंड्राइट्स। ठीक है, और जिसको पैगाम देता है वो भी इसके करीब ही होता है, तो शॉर्ट एक्सॉन भी होता है। एंड लास्ट वन, सोमा इज सेंट्रल। ठीक है, सोमा जो है वो सेंट्रल है। तो ये इसके क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। अब यहां पर हम आपको एक और बात बताते चले कि दिस एसोसिएटिव न्यूरॉन में बी बाइपोलर और मल्टी मल्टीपोलर। ये एसोसिएटिव न्यूरॉन बाइपोलर भी हो सकते हैं, मल्टीपोलर भी हो सकते हैं। बाइपोलर किस तरह हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और इसके अलावा आई में हमारे पास जो न्यूरॉन है, यहां पर आई मैंने इसलिए आपको लिखा क्योंकि अगरचे आई का एसोसिएटिव न्यूरॉन से कोई भी किस्म का लेना देना नहीं है, लेकिन बाइपोलर के साथ आई का लेना देना है, इसलिए मैंने रखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्पाइनल कार्ड जो है, स्पाइनल कार्ड में बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव में समझ में आ गई, एसोसिएटिव में स्पाइनल कार्ड में बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। जबकि अगर आई में सेंसरी चाहे हो चाहे मोटर न्यूरॉन हो, आई में जो न्यूरॉन है उसमें वो बाइपोलर है, वो सेंसरी भी हो सकते हैं और मोटर भी हो सकते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। दिस इज और मल्टीपोलर कौन से हो गई जी, बताइएगा। मल्टीपोलर बाकी मादा एक ही रह गए, ब्रेन वाली, वो क्या है, वो मल्टीपोलर है। समझ में आ गई। दिस इज हाउ द types of neuron and the basis of its function. Take a screenshot. जी, तो अब आपने पहले वाले जो हमने लिखा तो पहले था, लेकिन उसको डिस्कस आखिर में करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले आपको बताया था मोनोपोलर। तो अब मोनोपोलर के समझने से पहले आपको एक और कंसेप्ट समझना चाहिए, प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, यहां पर न्यूरॉन से रिलेटेड प्रोसेस हम किसे कहते हैं, प्रोसेस हम एक्सॉन को और एंड डेंड्राइट्स को कहते हैं। ठीक है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन विदाउट सोमा, सेंटर के अलावा जो न्यूरॉन है उसे हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गई, प्रोसेस समझे गए। एक्सॉन और डेंड्राइट्स को हम प्रोसेस कहते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं द न्यूरॉन विदाउट सोमा इज कॉल्ड एज प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को समझे। अब आते हैं मोनोपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर की जान। फर्स्ट वन इज मोनोपोलर। तो मोनोपोलर कौन से न्यूरॉन है, मोनोपोलर वो न्यूरॉन है जिसमें प्रोसेस जो है, प्रोसेस एक होता है। अब प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं कि प्रोसेस क्या है,
वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर इसकी यू होती है। ठीक है, दिस इज द मोनोफोलर। और मोनोफोलर हमने आपको अभी बताया कि ये सेंसरी न्यूरॉन में पाए जाते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन में हमारे पास मोनोफोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। और मोनोफोलर न्यूरॉन में वन प्रोसेस होते हैं। वन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। ठीक है, यहाँ पर एक ही एक्सॉन है। अगरचे आपको ये दिख रहा होगा कि ये टू में डिवाइड है, लेकिन नहीं, ये वन एक क्या हो गया? डेंड्राइट हो गया, और ये एक क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? दिस इज द मोनोपोलर न्यूरॉन। अब दूसरे की जानिब आते हैं। सेकंड वन इज कॉल्ड एज बाइपोलर। तो अब बाइपोलर कौन सा है? बाइपोलर वो न्यूरॉन है जिसमें हमारे पास प्रोसेस दो हो जाते हैं, टू प्रोसेस होते हैं। टू प्रोसेस का मतलब क्या है? टू एक्सॉन एंड टू डेंड्राइट्स। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर यू होती है। दिस इज बाइपोलर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक्सॉन। ये भी एक एक्सॉन है, और यहां पर ये हमारे पास क्या हो गए? डेंड्राइट्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गई? दिस इज द बाइपोलर। अब बाइपोलर जो है, इस बाइपोलर में हमारे पास कौन सी न्यूरॉन आते हैं? हमने अभी आपको बताया, स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड जी मोटर न्यूरॉन। ठीक है, कौन सी? आई के। आई में और स्पाइनल कार्ड में हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं वो हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं, जिसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन भी आते हैं और एसोसिएटिव न्यूरॉन भी आते हैं। समझ में आ गई? अब यहां पर लास्ट वन, आखिरी हमारे पास कौन से है? इंटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन, सॉरी, मल्टीपोलर 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 न्यूरॉन। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन में हमारे पास एक्सॉन एक ही होता है, जबकि डेंड्राइट्स अनलिमिटेड होता है। इसकी स्ट्रक्चर यू होती है। दिस इज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। यहां पर देख लीजिए, ये डेंड्राइट्स है, दीज आर डेंड्राइट्स, दीज आर डेंड्राइट्स। ये क्या है? ये डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट्स क्या है? मल्टीपल है, मल्टीपल डेंड्राइट्स है। ठीक है, जबकि एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक ही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन में कौन कौन से न्यूरॉन आते हैं? ऐसे एंटर न्यूरॉन आते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मोटर न्यूरॉन आते हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन चूंकि स्पाइनल कार्ड के बाइपोलर है, लिहाजा ब्रेन के जो न्यूरॉन बचते हैं वो हमारे पास कौन से हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, समझ में आ गई? दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। One is on the basis of secretion, one is on the basis of speed,
and one is on the basis of function and the last one is on the basis of structure. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आ गया हो। अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आ गया है तो हमारे इस चैनल हयातियात वाला को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह कल एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।